वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा साढ़े 6 बजे आए तो उससे चिंतन होता है और 6:30 से 7 तक कोई काम नहीं होता, उसमें समय जाता है ऐसे ही। तो ये कब होता है कि जिस काम में जाना है उस काम की खास मुख्यता है, साधक का काम ये नहीं है। ख्याल ध्यान देकर सुने आप लोग, प्रश्न समझ गए होंगे। तो जैसे हमें कोई काम करना है, वो काम करने का समय अभी नहीं हुआ है, थोड़ी देर है, तो उसकी प्रतीक्षा करते हैं, बीच में समय खाली जाता है, तो उसमें क्या करना चाहिए, ये प्रश्न है। उत्तर इसका ये है कि साधक वो नहीं होता है जिसका कुछ समय साधन होता है और कुछ समय साधन नहीं होता। साधन निरंतर होता है, निरंतर होता है, वही साधन होता है। तो निरंतर साधन होता है, उसको प्रतीक्षा करने के लिए, विश्राम पाने के लिए, निकम्मा समय बर्बाद करने के लिए अपने समय कहाँ है। वो जो नित्य निरंतर अपना जो साधन है, वो साधन चलेगा, लगन पूर्वक चलेगा। उसमें ऐसा वहम हो जाए कि हम भजन में लग जाएंगे तो भक्त पर वो काम याद नहीं आएगा। हमें 7 बजे जाना है, 7 बजे याद नहीं आएगा, तो इसकी चिंता न करें, याद आएगा। और 7 बजे जाने का जो मूल्य है, उसकी अपेक्षा अपने साधन में तत्पर रहना बहुत ज्यादा मूल्यवान है।
तो मैं कौन हूँ और मेरा क्या कर्तव्य है, ये जागृति रहनी चाहिए। मैं साधक हूँ और साधन मेरा काम है, खास कर्तव्य है। तो दूसरे भले बिगड़ जाए, साधन नहीं बिगड़ना चाहिए। ऐसा जब भाव होगा, अहंता बदल देगा, तो फिर उस समय खाली नहीं जाएगा, वो अपने साधन में लग जाएगा। हाँ, चंचलता तो इस वास्ते रहती है ना, मुख्यता नहीं रहती है। तो अपना जो ध्येय बना है, लक्ष्य बना है, उद्देश्य बना है, उद्देश्य में ढिलाई है। अपना जो निरंतर साधन करते हैं ना, जाना है वो नहीं, जो हमने अपने जीवन का ध्येय बनाया है, तो जीवन का लक्ष्य हमारा क्या है, तो जीवन के लक्ष्य में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। और कार्य में बाधा आ जाए, देरी हो जाए, परवाह नहीं, परंतु लक्ष्य हमारा क्या है, हमारे जीने का लक्ष्य क्या है, मनुष्य शरीर पाने का लक्ष्य क्या है, हमारा इस आयु में ध्येय क्या है, हमारा पाना क्या चाहिए, किस वास्ते हम आए हैं, किस वास्ते रहते हैं, जीते किस लिए हैं, इसका उद्देश्य क्या है। ये उद्देश्य बिना ही लोग भटकते हैं। इस बात का हमें पता है, मैंने संतों से सुना है, पुस्तकों में पढ़ा है, और तीसरा मैंने विचार किया है। तो प्रायः लोग निरुद्देश्य घूमते हैं, कोई उद्देश्य नहीं है, लक्ष्य नहीं है। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। काम करना है तो यही काम करना, धन कमाना है धन ही कमाना है, मान प्राप्त करना है, बढ़ाई प्राप्त करना, बढ़ाई प्राप्त करना है, शरीर को निरोगी रखना है। ऐसे बदलते रहते हैं, तो उसका एक ध्येय नहीं है। बहुत शाखा बुद्धि अव्यवसायी नाम, ऐसे अव्यवसायी है, उनकी बहुत शाखा वाली बहुत बुद्धियां होती तरह तरह की, और उसी में ही वो खत्म हो जाता है। कोई सही काम नहीं होता, कोई सही कार्य सिद्ध नहीं होता, रामना सत बोल जाती है। मनुष्य शरीर में आकर ऐसी गफलत रखनी नहीं चाहिए। मनुष्य के लिए सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि मेरा ध्येय क्या है, लक्ष्य समझने की बड़ी भारी आवश्यकता है, और उस पर दृढ़ बना रहने की बहुत ही बड़ी भारी आवश्यकता है। तो पहले लक्ष्य ही नहीं बनाते। मैंने एक भी कहा था कि लक्ष्य पहचानना भी कठिन है, और लक्ष्य एक बनाता है तो लक्ष्य है कि ये साधन है, साध्य है कि साधन है, इसका भेद समझना कठिन है। मैंने अपनी बात भी कही थी कि मैंने पहले साधन को साध्य माना कि यही ध्येय है। वर्षों के बाद पता लगा कि ये साधन ध्येय नहीं है, ध्येय साध्य तत्व है, वो है। जैसे लोभी आदमी के लिए पैसा एक लक्ष्य होता है, वो किस तरह से मिल जाए तो पाप और पुण्य हो, झूठ और कपट और लड़ाई और दंगा और द्वेष और राग और आपस में कुछ हो जाए, पैसा होना चाहिए, तो पैसों का ध्येय हुआ। तो ध्येय कच्चा नहीं होता है, पैसा कितना दिन रहेगा आपके पास में, ध्येय सदा लक्ष्य होता है, वो सदा रहने वाला होता है। तो लक्ष्य परमात्मा तत्व की प्राप्ति का है, मनुष्य मात्र का। ये लक्ष्य पक्का जितना दिन होगा, उतना समय मिलते ही उसमें लग जाएगा। ये दृढ़ता से जागृत होगा, तो आध घंटा समय तो 10 घंटा कर लो, अपने नाम जप कर लो, चिंतन कर लो, पुस्तक पढ़ लो, ध्यान कर लो, आध घंटा है अभी तो ठहरो, तो उसमें लग जाएगा। ये ध्येय की कचाई है, वो तो समझता तो हो गया, अभी सावधानी की कचाई है। चित्त चंचल हो गया, जाना है, जैसे रेल पर जाना है तो रेल आ न जाए, जल्दी ना आ जाए, घड़ी को बार बार देखते हैं, बार बार कहते हैं अभी नहीं आ जाएगा, समय थोड़ा तो है, पहुंचेगा कब, देरी हो जाएगी तो, बीच में भीड़ मिल जाएगी तो चलो। ऐसे ज्यादा चंचलता हो तो चल दो, चल जा करके रेल पर बैठ कर निश्चिंत होकर ध्यान करो। अब जाना कहीं नहीं है, रेल आएगी तो मिल जाएगी। तो ऐसी होती, इसलिए करना चाहिए, पर अपने साधन को भूलना नहीं चाहिए, अपना लक्ष्य को भूलना नहीं चाहिए। समझो रेल पर नहीं गए तो कोई बात नहीं, अपना ठीक भजन बनता है वो भले भूल जाओ। देखो एक सिद्धांत की बात बतावे, संसार का काम सुधर गया तो भी बिगड़ गया, और बिगड़ गया तो भी बिगड़ गया। क्यों सुधर गया तो होगा क्या, थोड़े मिलने थोड़ी बात हो गई, अंत में कुछ नहीं रहेगा क्या। अरे साधन है, भजन ध्यान है, वो असली लक्ष्य सुधर गया तो सुधर गया,
और बिगड़ गया तो बिगड़ ही गया। संसार के काम सबके सब बिगड़ने खाते में आएंगे। अंत काल में थोड़ा भी चेत होगा और सत्संग करने वाला है तो मन में आएगा है मैंने कुछ नहीं किया, बड़े बड़े काम किए हैं, मकान बनाए हैं, रुपये कमाए हैं, छोरा छोरे का ब्याह किया है, कई काम किए हैं, पर अंत काल में कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया। जिन कामों में आज समय नहीं मिलता आपको, वे काम सब के सब कुछ नहीं किया के खाते में खतेंगे। क्या किया? कुछ नहीं किया। उस समय क्या काम आवेगा? इतने रुपये किए, इतने मुकदमा में मैंने विजय कर दी, इतनी जमीन दे दी, इतने मकान बना दिए, इतना परिवार बढ़ा लिया, इतना यश हो गया, संसार में वाह वाह हो गई, मिला क्या? रुपये यहीं रहेंगे, वाह वाह यहीं रहेंगे, देख याद नहीं करेगा। हमारे एक मन में आई बात, कई वर्षों की बात है। एक दिन विचार में आया कि कालिदास है, वो कवि कालिदास है, संस्कृत में कवियों में कालिदास सर्वोपरि कवि हुए, और उसका अभी जन्म हो जाए और अभी वो पढ़े, अभी कवि बन जाए और बड़ी सुंदर कविता होने लगे। लोग कहते वे बहुत नामी कवि है, तो बड़े श्रेष्ठ कवि है। ऐसे कवि हुए तो प्रसिद्धि अभी कालिदास जितनी नहीं हुई है, तो कोई कहते कि कविता तो कालिदास के समान है, दूसरा कहते कालिदास के समान नहीं है, कविता अच्छी बढ़िया बात है, परंतु कालिदास ही है, वो उसके समान ऐसी कविता नहीं है। तो उसके मन में एक दुष्ट, ये कालिदास कौन हुआ जो हमारे यश में बाधा दे रहा है, ये कैसे हो गया? नहीं तो मेरी कितनी कीर्ति हो जाती। अब बात के आप कमाया कामरार किरण दी का दोष, खुद आपकी बेटी हुई, आपका यश आपके खटकता है, तो ये बढ़ाई क्या काम आएगी? जब आपकी ही बाधक हो जाएगी तो दूसरा क्या काम आएगी? वो तो संसार का काम तो बढ़िया से बढ़िया आप करो, यश शरीर भव में दयालु, तो यश की बड़ी भारी प्रशंसा है। काव्य में यशस है, एक नंबर का यश है, इसीलिए काव्य किया जाता है। अब वो यश ही अपने महान बाधक हो गया तो तुम्हारी स्थिति क्या हुई? तो ये लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य परमाणु तत्व की प्राप्ति है जो कभी बिगड़ेगा नहीं, किसी भी समय में पश्चाताप नहीं होगा, किसी में कुछ नहीं किया वृत्ति नहीं होगा। तो पारमार्थिक लक्ष्य होगा, उसका समय खाली कैसे जाए? थोड़ा भी समय है तो भगवान का चिंतन कर ले, भजन कर ले, नाम जप कर ले, कीर्तन कर ले, गीता का पाठ कर ले, और कुछ नहीं निकल बैठे तो गीता का पाठ हो जाए। आध घंटा समय है तो आध घंटा में गीता का पाठ करेंगे, उल्टा पाठ कंठ से धर्म क्षेत्र तक आ जाएंगे, जितने अध्याय हो गए उतना कर लेंगे। तो लक्ष्य जिसका ऐसा होगा सावधानी का, तो सावधानी रहती है। ये बीच में जो समय जाता है इसको प्रमाद कहते हैं। प्रमाद हो अनवधानता, असावधानी का नाम प्रमाद है। तो बीच में प्रमाद होता है, ऐसे प्रमाद में समय बहुत जाता है, और प्रमाद को मृत्यु बताया है। संत सुजाती हमें मृत्यु कहा है कि संसार मृत्यु है ही नहीं। तो मृत्यु क्या है? विदुर जी को पूछा धृतराष्ट्र ने, तो संत सुजात ऋषि को याद किए, वो आ गए, कहते हैं महाराज सुना है कि मृत्यु है ही नहीं। तो कहा तो प्रमाद ही मृत्यु है। प्रमाद क्या? अपने स्वरूप से च्युत होना, यही प्रमाद है, उसी का नाम मृत्यु है। और मृत्यु को जोड़िए, मृत्यु को मारती है, अभाव करती है, अभाव कहाँ कर देती है? भाव तो रहता है। प्रमाद हो जाना, अपने स्वरूप से च्युत होना, यही मौत है, बस मौत में जाएगा फिर। तो प्रमाद है मृत्यु, मृत्यु रूप है प्रमाद। तो प्रमाद आलस्य निद्रा भी, प्रमाद और आलस्य निद्रा के द्वारा बांधता है तमोगुण, तो ये तामसी वृत्ति है। प्रमाद वृत्ति, आलस्य वृत्ति, निद्रा वृत्ति, ये सब की सब है तामस वृत्ति, इनके द्वारा वो बांधता है। तो तमोगुण आ गया तो तमस्तम नरकस्तम बंधना हो। एकादश में आया है कि नरक क्या है? तमोगुण का बढ़ना ये नरक है। जिस समय में तमोगुण बढ़ता है, मोह बढ़ा हुआ रहता है, होश नहीं रहता है कि मैं मनुष्य होकर कर क्या रहा हूँ, क्या करना चाहिए। परमाणु तत्व की प्राप्ति इसका खास मुख्य ध्येय है, वो तो छोड़ दिया और धन कमाने में लग गए, मान कमाने में लग गए, भोग भोगने में, आराम लेने में लग गए। कर क्या रहे हो? महान पतन की तरफ जा रहे हो, ये नरकों में जा रहे हो, नरकों का रास्ता हो रहा है। ये ऐसा ख्याल नहीं होता है। तो क्यों नहीं होता है? लक्ष्य की जागृति नहीं है। जिस लक्ष्य के लिए जन्म हुआ है वो लक्ष्य पूर्ण करना है पहले। दूसरे काम चाहे बिगड़ जाए पर ये नहीं बिगड़ना चाहिए। खास काम है ये तो हमारा। तो खास काम जो समझ रखा है उसके निकमा समय नहीं जाता। गोरखपुर की बात है
एक आदमी ने श्री शेठ जी से समय लिया था, तो इस समय में शेठ जी का ठीक है आ जाना, तो वो देरी करके आया। तो देरी करके आया तो वो कहने लगा कि शेठ जी मैं तो समय लिया था और मेरे इतनी देरी हुई, 15 मिनट से आध घंटा देरी होगी, तो आपका समय ऐसे ही गया। तो शेठ जी बोले ऐसे ही समय जाता मूर्ख का। भाई क्यों समय गया ऐसे? आपको देरी से समय मिला, मैं तो मेरे काम करता रहा। ये उत्तर दिया शेठ जी, आपका समय बर्बाद हुआ, इतनी देर की प्रतीक्षा करिए आपने, मेरा समय बर्बाद क्यों हुआ? समय बर्बाद मूर्ख का होता है। ये उत्तर दिया मेरे सामने, मैंने सुना आपने खुद। सावधान रहिए, उसे समय बर्बाद क्यों? बर्बाद तो आपका हुआ, इतना समय आप देरी से आए, मर जाते बीच में तो ये कहा नहीं सर जी। नुकसान किसको? आपके हुआ, हमारे क्या नुकसान हुआ? हमारे समय बर्बाद क्यों करेंगे? आपने आओ मत आओ, मैं तुम्हें काम करता रहा। तो जिसका लक्ष्य ठीक होता है उसका समय बर्बाद नहीं होता। दूसरी प्रतीक्षा करो, चाहे आप प्रतीक्षा करो, दूसरा प्रतीक्षा करे तो समय बर्बाद क्यों होता है उसका? एक बात होती है कि दूसरे आदमी प्रतीक्षा करते हैं ना, वहां वो टिक नहीं सकता, उसको जाना पड़ेगा, वही हो जाएगा। वो भी दूसरे याद करते हैं जरूर हो गई, कोई बात नहीं, समय हो गया सत्संग का और बैठे बात कर रहे हैं, वो हमारे अगले का समय थोड़ा ही है, इतने आदमियों को समझ आ रहा है, वो ठहर नहीं सकेगा तो मतलब नहीं जाएगी। तो वो तो प्रमाद नहीं, वो सावधानी है, वो कोई दोषी बात नहीं है कि वो चंचल हो गया। चंचल क्या हो गया? सिद्धांत की बात है, चंचल हो गया, तुम्हें चंचल होना चाहिए। जाओ यहाँ बैठे कैसे हो, ठहरे कैसे हो, तुम्हारे कैसे ठहरना कैसे होता है? तो इसलिए से दूसरों के हित के लिए करे काम, औरों का समय बर्बाद न हो जाए, इसका ख्याल रखे, अपने समय की सावधानी रखे। समय की कीमत नहीं है, तब ऐसी प्रमाद होता है, उसे समय चला जाता है। तो समय की कीमत कौन करेगा? वो करेगा जिसका ध्येय लक्ष्य पक्का बन गया है, वो समय बर्बाद नहीं होने देगा अपना। उस समय में अपने लक्ष्य को पक्का रखना चाहिए। हमारा लक्ष्य क्या है, इसकी प्रतीक्षा करना पड़ता है। हमारा लक्ष्य थोड़ा ही है, ये हमारे जीवन का ध्येय नहीं है। अभी समय है, आध घंटा में क्या काम होता है वो करना है। ऐसे लक्ष्य पर जागृत रहो, मिट जाएगी आदत, ठीक हो जाएगी। हमारे ऐसे जीवन की बात पूछो तो बहुत सुधार हो। कितना समय हमारा खाली जाता है बीच में, निरर्थक बात कर लेते हैं, निरर्थक देख लेते हैं, निरर्थक काम कर लेते हैं, जिनका कोई कोई निस्वार्थ है, कोई परमार्थ है, लोग है ना पर लोग है। ऐसे में समय चला जाता तो कितनी बड़ी भारी बर्बादी है। आप जानते तो ये हो कि हम साधु थोड़े ही हैं, काम हमें घर का करना पड़ता है, उसमें समय लगता है, घर के काम में समय लगता है। उससे ज्यादा प्रमाद में, आलस्य में, निरर्थक चेष्टाओं में, निरर्थक देखने में, निरर्थक सुनने में, निरर्थक बोलने में, निरर्थक चिंतन में समय आपका जाता है। ना स्वार्थ होता है, ना परमार्थ होता है। प्रमाद का समय अगर भगवान में लगा दो तो बेड़ा पार हो जाए। जो आपके नीचे समय प्रमाद है, वो कूड़ा करकट है, वही अगर परमात्मा में लगा दो कल्याण हो जाए, तो संदेह नहीं। काम करने में इतनी बाधा नहीं आती जैसे प्रमाद से बाधा आती है। काम करना है राजसी वृत्ति है, स्वार्थ के लिए करना है, ये है तामसी वृत्ति है, रोगत संधि तामसा। इस वास्ते सावधान रहो प्रमाद में। रेल पर जाना है तो बार बार चलता है तो उठ कर जाकर रेलवे पर बैठ जाना चाहिए। ऐसा काम हो वैसे चंचल होता है, भजन मन नहीं लगता तो वहीं जार बैठ जाओ, चिंता करो, निश्चिंत करो, लेट हो चाहे देरी आओ, सवेरी कभी आओ, ऐसे प्रवस्था को उसमें वो कर लेना चाहिए। ऐसे कोई काम करने की बात है जिनमें ज्यादा चंचलता हो। चंचलता कैसे मिटे, वो एक तरीका नहीं कई तरीका है। जैसे चंचलता मिटे वैसे कर दो। अच्छा दूसरे किसी आदमी कह दो, भैया देखो मैं अभी काम करता हूँ, मेरे को चेता देना, अब समय मेरे को चेत करा देना, लगा। और कोई समझने वाला सुनने वाला न हो तो भगवान को कह दो कि महाराज मैं तो चिंतन लगता हूँ, मेरे को चेता देना। ऐसा भी तो एक संत मिले थे हमें, वो कहते थे कि मैं सत्संग में सुनता हूँ, बातें बहुत अच्छी लगती है, बहुत सुंदर बात है, उसे मैं भगवान को कहता हूँ नाथ आपके खजाना में ये रख लो, मेरे को याद दिला देना, मैं भूल न जाऊं। ऐसे मैं सौंप देता हूँ भगवान, बात याद आ जाती। ऐसे दूसरे से कह दो, अपनी स्थिति की संकल्पना क्यों करो? उपाय आपसे आप सूझेंगे, आपको जब सावधानी होगी उपाय आने।
राम राम राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 25 फरवरी 1983 को प्रातः 5 बजे नित्य स्तुति के बाद श्री गोविंद भवन कलकत्ता में दिया गया। राम राम राम।